नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड की हमारी दूसरी वीडियो है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके अंदर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स डिमांड या डिमांड फंक्शन, फैक्टर्स में इफेक्ट डिमांड, जो फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। मैं डिटरमिनेंट्स क्या होता है कि वो फैक्टर्स या वो चीजें जो डिमांड को चेंज करती है, मतलब आपका डिसीजन चेंज करती है, क्वांटिटी और डिमांड को चेंज करती है, उनमें चेंजेस आते हैं। तो आप क्या करते हो कि क्वांटिटी में भी चेंजेस करते हो कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज करोगे। ठीक है, वैसे ठीक है, वही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, फैक्टर्स में इफेक्ट डिमांड। डिमांड फंक्शन मतलब फंक्शन क्या चीज होती है कि किसी चीज में चेंजेस आने से दूसरी चीज में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखने जिनकी वजह से क्या कहते हैं क्वांटिटी और डिमांड में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला है प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स, जैसे कि आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कोई गुड्स एक्स है, आप गुड्स एक्स क्या कहते हैं परचेज करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं। ओके, तो मान लो अगर जब प्राइस गुड्स एक्स का 10 रुपए है, तब आप कितनी क्वांटिटीज की परचेज करते हैं? मान लो 20 क्वांटिटीज की परचेज करते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो आप क्या करते हैं, क्वांटिटी डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आराम देख सकते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज करे, प्राइस इंक्रीज हुए तो क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हुई। ठीक है, अगर वही चीज अगर 20 रुपए प्राइस था तो आप 10 रुपए यूनिट खरीद रहे थे, वैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ तो आपने क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो ये प्राइस और डिमांड का रिलेशन है कि प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड डिक्रीज करती है, प्राइस डिक्रीज करते हैं तो डिमांड इंक्रीज करती है। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन है प्राइस और प्राइस ऑफ गुड्स में। ठीक है, प्राइस जो डिमांड कर रहा है, प्राइस एंड डिमांड में ये रिलेशन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे, अगर इतना याद रखेंगे तो आप पूरी एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो बीच बीच में मैं आपको शॉर्टकट बताता रहूंगा कैसे आप चीजों को याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो आपको डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन भी याद रहेगी। जैसे हमने देखा कि प्राइस, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड क्या करोगे, आप डिक्रीज करोगे। पी फॉर प्राइस एंड डी फॉर डिमांड। एंड डिक्रीज करता है, अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड आप इंक्रीज कर दोगे। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो डिमांड में और प्राइस में डिमांड में और प्राइस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राइस ऑफ डिमांड, ओके, अफेक्टेड टू द डिमांड बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज करेंगे प्राइस, गुड्स के प्राइस इंक्रीज करेंगे, देन कंज्यूमर डिक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जो आप क्वांटिटी भी परचेज कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जैसी प्राइस इंक्रीज हुए और तो आप कितनी करने लगे, कितनी क्वांटिटी परचेज करने लगे। सेम, आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे इसमें, जब 20 रुपए प्राइस था 10, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ आपने क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, समोसे का प्राइस है 5 रुपए, ठीक है, 10, आप क्या करते हैं, तो आप उस समय मतलब मान लो कि 5 समोसे खरीदते हो, ठीक है, 25 रुपए के। जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है और बढ़ जाता है तो आप क्या करोगे, 2 ही समोसे खरीदोगे 20 रुपए के। आप सोचोगे इतना, इतने की कौन खरीदेगा। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? सो बस आपको इतना याद रखना है कि प्राइस में और डिमांड में देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, सो प्राइस ऑफ डिमांड अफेक्टेड बाय डिमांड बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस then consumer decreases the quantity of demand. Oppositely, if the price of goods decreases, the consumer increases the quantity of demand. So the relation between price and demand is negative. Okay, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या है, हमारे पास दो तरह के गुड्स होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना मतलब रिप्लेस, कि उसके प्लेस पे आप दूसरा गुड्स यूज कर सकते हैं। मान लो कोई गुड्स आप कंज्यूम कर रहे थे,
अब उसका प्राइस ज्यादा बढ़ गया, आप अब उसे परचेज नहीं कर सकते, बट उस जैसा एक दूसरा गुड्स है जो आप परचेज कर सकते हो, मतलब उसके प्लेस पे आप दूसरा यूज कर सकते हो, कोई दूसरा गुड्स कंज्यूम कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट रहते हैं, जैसे प्रिंटर और इंक। ठीक है, अगर इंक नहीं होगी तो प्रिंटर का क्या काम, अगर इंक रहेगी तो प्रिंटर की, ठीक है, तो प्रिंटर का क्या काम है ना, और प्रिंटर के बिना इंक का क्या काम, तो दोनों ही इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, पेट्रोल कार, बिना पेट्रोल के कार का क्या मतलब है, ठीक है, तो दोनों इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके हमेशा ये चलते हैं टी और कॉफी का, टी एंड कॉफी का, और इसमें हम पेट्रोल का लेके चलते हैं एग्जांपल एंड कार का। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल लेके चलते हैं। अब टी और कॉफी में आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हो, टी भी पी सकते हो, कॉफी भी पी सकते हो। अगर टी के प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे तो जो लोग टी कंज्यूम कर रहे थे वो क्या करेंगे, टी कंज्यूम करना छोड़ देंगे और क्या करेंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे। तो लोग क्या करेंगे, ये बढ़ जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर अब तक टी पी रहे थे, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स जो है, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल्स है ये टी पी रहे थे, अब हुआ क्या, इसमें से प्राइस टी के प्राइस इंक्रीज कर दिए, प्राइस बढ़ गए। अगर प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे तो इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स कॉफी पीना शुरू कर देंगे कि छोड़ो छोड़ो कि कौन इसे खरीदेगा, ठीक है, कौन इसे परचेज करेगा, इतनी महंगी टी कौन पिएगा, चलो कॉफी पीते हैं। ठीक है, कॉफी सस्ती है टी से, तो आप क्या करोगे, टी कॉफी, कुछ इसमें से जो भी इंडिविजुअल्स होंगे, कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, और जब यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। वैसे ही अगर प्राइस डिक्रीज कर जाते हैं इसके, तो ये सस्ती हो गई, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जो इंडिविजुअल्स कॉफी पी रहे होंगे, जब उन्हें ये पता लगेगा कि प्राइस टी सस्ती हो गई है कॉफी के मुकाबले, तो वो कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे प्राइस डिक्रीज होने से। तो ये अंदर देख रहे हो आप किस तरीके से आ रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में किस तरीके से आ रहा है, तो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं इसमें। अगर टी के प्राइस बढ़े, अगर टी के प्राइस बढ़ जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड भी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जांपल हम इसका, पेट्रोल का और कार का, पेट्रोल और कार। ठीक है, प्राइस ले लेते हैं पेट्रोल के और कार की डिमांड ले लेते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कार खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। हाउ, देखो आपको ये बताया कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ठीक है, अब लोग खरीद तो लेते हैं गाड़ी, ठीक है, गाड़ी के लेकिन एक्सपेंडिचर इतने होते हैं, क्या हम उसे संभाल सकते हैं? अगर पेट्रोल इतना महंगा होगा तो जिसमें हम गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे तो खरीद के करेंगे क्या? ऐसा नहीं है गाड़ी बिकेगी नहीं, लोग खरीदेंगे, बट हर कोई इंसान नहीं खरीद पाएगा। जो लोग जिनकी कैपेसिटी थी वो भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस ज्यादा हो गए। ठीक है, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं ज्यादा तो लोग क्या सोचेंगे कि इतनी महंगा पेट्रोल कौन डलवाएगा डेली। ठीक है, तो क्वांटिटी जो होगी, कंज्यूमर्स जो होंगे कुछ, तो वो क्या होंगे, यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, वो कार खरीदेंगे नहीं, तो क्वांटिटी इसकी क्या होगी, डिमांड इसकी इफेक्ट कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है पेट्रोल के तो लोगों को पता है कि सस्ता पेट्रोल है, चलो गाड़ी खरीद लेते हैं, इतना महंगा नहीं है, तो यहाँ पर इसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमने एग्जांपल लिया टी और कॉफी का, टी के प्राइस एंड कॉफी की डिमांड। यहाँ पर पेट्रोल लिया और कार लिया, पेट्रोल का प्राइस एंड कार की डिमांड।
टी के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं। अगर टी के प्राइस इंक्रीज करते हैं तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में सब्स्टिट्यूशन गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। एंड प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी यहाँ पर। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ता है तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे, डिक्रीज करते हैं तो पेट्रोल के कार की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Substitute goods refers to those goods, कौन से goods which is used in place of each other, एक दूसरे के प्लेस पे वो यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हमने लिया टी एंड कॉफी। इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं ठीक है, देन कंज्यूमर इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ कॉफी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। अपोजिटली इफ द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस देन कंज्यूमर रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ कॉफी, कॉफी की डिमांड घट जाएगी। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर इनकम्प्लीट, ओके, without each other. Example, petrol and car. If the price of petrol increases, then consumer reduces quantity of demand of cars. Oppositely, if the price of petrol decreases, then the consumer increases the quantity of demand of car. So there is a negative relationship between complementary goods. कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? तो थोड़े से और पॉइंट्स है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं। ओके, कुछ और पॉइंट बचे हुए, अब हम उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर से हमारी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर। तो दो तरह के गुड्स होते हैं। ठीक है, आपको भी पता है, मान लो कि आप जॉब करने लगे, ठीक है, आपकी सैलरी 30,000 है पर मंथ। ठीक है, तो आप उस हिसाब के गुड्स मतलब चीजों को कंज्यूम करोगे, वो चीजें खरीदोगे जो आपके बजट में आती होगी। ठीक है, वहीं आज आपकी सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख हो गई। तो कल तक जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे थे, मतलब सस्ते से गुड्स जो कंज्यूम कर रहे थे, खरीद रहे थे, खा रहे थे, अब क्या करोगे, वो आप खाना छोड़ दोगे। आप क्या करोगे, बढ़िया क्वालिटी के और भी अच्छी क्वालिटी के खाना शुरू कर दोगे। यहाँ मान लो कि आपको क्या कहते हैं, आटा 25 रुपए किलो वाला, 25 रुपए किलो वाला आटा कंज्यूम कर रहे थे, आप 50 रुपए किलो वाला कंज्यूम करना शुरू कर दोगे, बढ़िया क्वालिटी का। ठीक है, महंगे से महंगा, क्योंकि आज आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, पहले आपकी सैलरी 30,000 रुपए थी तो आप 25 रुपए किलो वाला आटा खा रहे थे, लेकिन आज आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए, तो आप क्या कहते हैं 50 रुपए केजी वाला आटा कंज्यूम करेंगे, आटा खरीदेंगे, वो खाएंगे। ऐसा होता है। तो जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच रहती है कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पहने, ये रहता है। तो क्वांटिटी मतलब सुपीरियर गुड्स है। इनकम बढ़ने पे क्या रहता है, जो बढ़िया क्वालिटी के गुड्स होता है उनकी भी क्वांटिटी बढ़ जाती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है उनकी। और अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकी फिर क्या होगी, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप नॉर्मल गुड्स मतलब जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है, थोड़े से क्वालिटी उनकी ज्यादा खास नहीं होती। ठीक है, ऐसे गुड्स को आप क्या करते हैं, कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। बट जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के गुड्स होते हैं, एनर्जेटिक गुड्स होता है, सैलरी बढ़ते ही आप उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और सस्ते गुड्स आप खाना बंद कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। ठीक है, अगर मान लो कि जब हम मार्केट में जाते हैं, 30,000 हमारी सैलरी है मंथ की। ठीक है, वहां पर मार्केट में मान लो दो तरह के सेब होते हैं। ठीक है, एप्पल दो तरह के हैं वहां पर, एक 180 रुपए केजी और एक 120 रुपए केजी। ऑब्वियसली आप यही वाले परचेस करोगे, बट अगर आपकी 1.5 लाख सैलरी है तो आप ये वाले परचेस करोगे, 180 रुपए के केजी वाले, क्योंकि आपको पता है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो इनकम से क्या इफेक्ट आता है, जब इनकम आपकी बढ़ती है तो आप सुपीरियर गुड्स, अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, और जब इनकम डिक्रीज होती है तो आप सुपीरियर गुड्स भी कंज्यूम करना बंद कर देते हो। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपने इंफीरियर गुड्स, ठीक है, सस्ते गुड्स है, उनकी क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, क्योंकि आपने सुपीरियर गुड्स
कंज्यूम करना शुरू कर दिए। अगर आपने की इनकम डिक्रीज हो जाती है तो आप क्या करते हो, इंफीरियर गुड्स, मतलब फिर वैसे ही आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी कंडीशन में आया था, चलो जैसे इनकम डिक्रीज हुई, 1.5 लाख की इनकम थी, 30,000 हो गई, तो आपने कौन से गुड्स कंज्यूम करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब हमारी वो क्षमता नहीं रही खरीदने की, अब हमारी वो मतलब क्षमता से, इनकम के बजट से बाहर जा रही है वो, ऐसा होता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं, यहाँ पर चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि सुपीरियर गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम से दो गुड्स पे फर्क पड़ेगा। सुपीरियर दो तरह के गुड्स हो जाएंगे, गुड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स बोल सकते हो और इंफीरियर गुड्स बोल सकते हैं। इनकम वाई इनकम है, डी डिमांड है, इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगी तो इसकी डिमांड डिक्रीज होगी। इस केस में क्या होगा, इनकम बढ़ी, डिमांड डिक्रीज, क्योंकि क्वांटिटी हम इसका इंफीरियर गुड्स खाना छोड़ देंगे, सुपीरियर गुड्स को खाना शुरू कर देंगे। इनकम डिक्रीज करेगी तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमारी क्षमता नहीं रहेगी, ठीक है। आप, ठीक है, 1.5 लाख सैलरी, सुपीरियर गुड्स खा रहे हो, बट जैसी आपकी सैलरी हुई 30,000, डिक्रीज हो गई 30,000, वैसे आप इंफीरियर गुड्स पर चले गए, सस्ते गुड्स पर। ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, एक्सप्लेनेशन। सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर नॉर्मल गुड्स रेफर्स टू द दोज गुड्स व्हिच हैव पॉजिटिव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम के साथ कैसा कैसा इफेक्ट है इसका, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। विच हैव पॉजिटिव, यहाँ पर रिलेशन भी कर सकते हैं, विच हैव पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, रिलेशन भी कर सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन विद रिस्पेक्ट विद, और सिंपल यहाँ से विद भी कर सकते हैं, विद इनकम ऑफ कंज्यूमर और कंज्यूमर इनकम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस then he increases the quantity of demand of superior or normal goods and vice versa। vice versa का मतलब कि इनकम उसका उल्टा, अगर डिक्रीज कर जाएगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ सुपीरियर नॉर्मल गुड्स भी डिक्रीज कर जाएगी, तो इससे वाइस वर्सा, ठीक है। inferior goods, inferior goods refer to those goods which have negative relation with income of consumer because its demand increases, ठीक है, इसकी डिमांड कब इंक्रीज होगी, with the increase in the consumers income, ठीक है, and vice versa। okay, so just a minute। inferior goods refer to those goods which have negative relation with income of consumer नेगेटिव रिलेशन है बिकॉज इट्स डिमांड इंक्रीजेस, डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेस डिक्रीज, डिक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम एंड वाइस वर्सा, क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज करेगी तभी तो इंफीरियर की डिमांड बढ़ेगी, और जब इंफीरियर की डिमांड कब डिक्रीज होगी, इंफीरियर की डिमांड तब डिक्रीज होगी जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, विद इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझ रहे हो, एक लाइन जैसे कि हमने बताया कि डिमांड इंक्रीज करती है इंफीरियर गुड्स की, कब डिक्रीज करती है इनकम, एंड वाइस वर्सा मतलब डिमांड डिक्रीज करती है कब, इनकम जब इंक्रीज करती है। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के पहले ये एक बॉक्स बना लेना इधर, ठीक है, ऐसे कर लेना, इस तरीके से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड डिमांड। टेस्ट किसी चीज के लिए बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट किसी चीज का डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। मान लो कि किसी चीज के लिए मतलब आपकी प्रेफरेंस बढ़ गई, मतलब आपको कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है, उसमें आपको ज्यादा टेस्ट आता है कंज्यूम करने में, तो आप क्या करोगे, उस चीज की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, तो ऑब्वियसली उस चीज को ज्यादा खरीदोगे, जब उसे खरीदोगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा होता है ना। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर आपका टेस्ट या प्रेफरेंस किसी चीज को खरीदने की ज्यादा हो रही है कि मैं इस चीज को खरीदूंगा, तो उस केस में क्या रहेगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसे परचेज करेंगे तो परचेज बढ़ रहा है उसका, मतलब डिमांड बढ़ रही है उसकी, तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है। लेकिन मान लो कि अब आपकी प्रेफरेंस उस चीज के लिए रही नहीं, ठीक है, प्रेफरेंस नहीं रही, आपको अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट पसंद नहीं है। मान पहले क्या रहता था, पहले मान लो कि एक रेडियो वाला था, ठीक है, आपके एरिया में, ये, ठीक है, ये इंडिविजुअल था, जब ये नया नया आया था, ठीक है, जो नया, जब ये नया नया आया था, तब इसका जो बर्गर था
काफी टेस्टी हुआ करता था, ठीक है, काफी टेस्टी बर्गर दिए बनाया करता था, ठीक है। तो जब टेस्टी बनाया करता था आपको भी अच्छा लगता था, आप कंज्यूम करते थे और काफी लोग इसके पास आते थे और परचेज कर कर जाते थे, खाते थे, ठीक है। बट इसने क्या करा, समय के साथ क्या करा, इसने इसकी क्वालिटी क्वालिटी डिक्रीज कर दी। तो आपका टेस्ट और प्रेफरेंस इस चीज के लिए लोगों का चेंज हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, इस चीज को खरीदना बंद करेंगे कि चलो छोड़ो, इतना टेस्ट है नहीं, कहीं और से खाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। अगर आपका किसी क्वांटिटी के लिए, किसी गुड्स के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए डिमांड भी इंक्रीज करेगी, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज करेगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रेफर डिमांड ऑफ द गुड्स, if consumer has more taste and given more preferences then quantity of demand for the given goods increases and vice versa। expectations क्या रहती है, एक मतलब आप प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन आपको लगता है, आप रियलाइज करते हैं, आपको ऐसी अंदर से आती है कि आने वाले समय में ना कि प्याज के रेट ना इंक्रीज हो जाएंगे, प्याज के रेट आने वाले समय में इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्रेजेंट में आप क्या करोगे, इसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदना शुरू कर दोगे, ऐसा होगा, ठीक है। आपको लगता है कि जो फ्यूचर प्राइस होंगे, फ्यूचर प्राइस इसके इंक्रीज कर जाएंगे, तो जो करंट डिमांड है इसकी वो आप ज्यादा खरीदना शुरू कर दोगे। जैसे व्यापारी होता है, तो व्यापारी क्या करता है, उन्हें पता लगता है कि अच्छा प्याज के रेट या इस पर्टिकुलर गुड्स के रेट या किसी सब्जी के रेट आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में उसे लगता है कि बढ़ जाएंगे। तो आज जो रेट है उसे लगता है कि आज जो रेट है, करंट प्राइस जो है वो है मान लो 100 रुपए, और आने वाले जो फ्यूचर प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 150 रुपए। तो ये क्या करेगा व्यापारी, 100 के रेट पे, आज के 100 के रेट पे ज्यादा से ज्यादा प्याज खरीद कर स्टॉक रख लेगा अपने पास, और जब फ्यूचर में जब 150 रुपए प्राइस हो जाएगा तब उसे सेल कर देगा। तो ऐसा होता है ना। तो इसमें ये रहता है कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि भविष्य में प्राइस बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, करंट जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देते हो, और लगता है कि नहीं फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब आने वाले समय में डिक्रीज हो जाएंगे, तो आप क्या करते हो, क्वांटिटी भी कम कर देते हो। क्योंकि अब आपको लगता है कि अभी 150 रुपए की चीज मिल रही है, आने वाले समय में 100 की मिलेगी, तो अभी ना खरीद कर आप सोचोगे कि कल खरीद लेते हैं, चलो आने वाले समय में खरीद लेते हैं। तो प्राइस आपको लगता है कि आने वाले समय में 150 रुपए सीधा 100 रुपए की मिलेगी चीज, तो अभी क्या करेंगे, तो क्वांटिटी करंट में डिक्रीज हो जाएगी और आने वाले समय में आप उस चीज को 100 रुपए में परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है इसके, ये फैक्टर्स है, इसको यहां बना देना, ठीक है, इसे मैं यहां से यहां बना देता हूं। एफ पी मतलब फ्यूचर प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, करंट डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगी फ्यूचर के प्राइस, ठीक है, इसे यहां से रखो, ठीक है। और इसमें एक लाइन लिख लेना नीचे, जैसे इसमें लिखा है कि सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड डिमांड, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर ऐड कर लेना। अब इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस, हमें लगता है कि अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी जो अगर हमने आशा की है कि हमें ऐसा लगता है कि प्राइस में कुछ चेंजेस आएंगे, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी कुछ फर्क आएगा, एंड इट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर, ठीक है। इफ जो प्राइस होता है फ्यूचर से रिलेटेड होता है। इफ कंज्यूमर रियलाइज्ड, जिसको रियलाइज दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स increases in the future, then he increases the quantity of demand in present में क्या होगा, and vice versa। So there is a positive relationship between future, so future price and current demand। Okay guys, तो इस वीडियो में इतना ही रखता है। ओके, आप नोट डाउन कर लो। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीजें, और ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, इजी इजी चीजें हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखो, दो चीजें होती है, मैं आपको याद कराता हूँ। जो थ्योरी होती है, थ्योरी जो सिर्फ लिखने की चीज होती है, उसे आपको याद करना होता है, ठीक है। याद करोगे आप तो कितना याद करना है, जितनी बार याद करके रखोगे उतना ही आपको याद रहेगा, उतना ही आप उस पर ग्रिप बना पाओगे। तो इसलिए थ्योरी आपको याद करनी पड़ती है, बार बार आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, ठीक है। बट न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशंस होती है, कैलकुलेशन को हमें याद नहीं करना पड़ता, उसमें हमें प्रैक्टिस करनी होती है।
ठीक है, कैलकुलेशन को हमें याद नहीं करना होता, उसमें हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो इसे हमें याद करना होता है, इसमें हमें प्रैक्टिस, इसमें हमें याद नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो न्यूमेरिकल थ्योरी में ये अंतर है, जहां आपके पास क्या कहते हैं न्यूमेरिकल आएंगे तो वहां आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ग्रिप बनेगी, और जितना आप यहाँ पे याद करोगे उतना आप चीजों को मतलब रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे उस चीज को। ब्लड में कितनी बार याद करना है, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार, क्योंकि याद का मतलब तो ये है ना कि चीजों को जब तक आप बार बार याद करोगे तभी वो आपके याद रहेगी, और प्रैक्टिस में चीजों को तभी आप रख पाओगे अपने पास, कैलकुलेशन तभी अच्छे से समझ पाओगे जब उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखना, और तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। और स्कूल में कोई भी आपको नई चीज मिलती है पढ़ने के लिए, या कोचिंग सेंटर में आपको नई चीज मिलती है पढ़ने के लिए, तो उसे ऐड ऑन करो। ओके, और बस अपने अच्छे से पढ़ाई करो, और तब तक अपना ध्यान रखो।